कल यहाँ पे एक ग्राफ क्रिएट कर रहे थे जिसमें हमने 2 एरेज क्रिएट की थी और उनका साइन एंड कॉस लिया था, ठीक है। और इनको हमने जी एरे में सेव करवाया था और जी की शेप जो हमारे पास 50 बाय 50 है। इट मीन्स के इसके अंदर 50 रोज और 50 कॉलम्स हैं। यहाँ पे हमने जी डॉट शेप से इसकी शेप प्रिंट करवाई है, तो यहाँ पे 50 शो हो रहा है, मीन्स 50 रोज एंड 50 कॉलम्स इस वक्त जी के अंदर है। अगर अब जी के अंदर जो कुछ वैल्यूज़ आपको दिख रही है, नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हैं, ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को हम इमेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको देख लेंगे। यहाँ पर मैंने मैटप्लॉटलिब को यूज़ किया है, ठीक है। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी जो है पाईप्लॉट, ठीक है। मैटप्लॉटलिब इन लाइन से हमारे पास ग्राफ जो है वो आउटपुट वाली विंडो में शो होगा, जो कि हमारे ब्लॉक के नीचे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने plt.im शो का फंक्शन यूज़ होता है, जो क्या हम जिसको जो भी एरे प्रोवाइड कर रहे होंगे, जो हम यहाँ पे इस सिचुएशन में जी कर रहे हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ 50 रोज एंड 50 कॉलम्स एंड ऑल द वैल्यूज आर और यू कैन से वेरी नियर टू ज़ीरो के बहुत करीब है सारी वैल्यूज़। तो यहाँ पे हमने इसको एरे पास कर दी यहाँ पे, ठीक है, इमशो के फंक्शन को। ओरिजिन हमने दे दिया लोअर का, ठीक है, तो कि हमारे पास ग्राफिकली किस तरह से नंबरिंग शो होगी उसके ये सेट कर देता है। एक्सटेंट हमने दे दिया कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो यहाँ पे उनकी कलरिंग किस तरह से शो हो रही होगी, या फिर ये कह लें कि जैसे यहाँ पे 0 to 5 एंड 0 to 5 शो हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक्सटेंट दे दिया कि हमारे पास वैल्यू जो है वो कहाँ से लेके कहाँ तक, एक्स एक्सिस पे फर्स्ट 2 एट्रीब्यूट्स हैं एक्स एक्सिस के, सेकंड 2 एट्रीब्यूट्स हैं वाई एक्सिस के, यानी कि 0 to 5 एक्स एक्सिस पे, 0 to 5 वाई एक्सिस पे। तो एक्सटेंट दे दिया। और सी मैप विद दिस है ये हमारे पास। ये क्या करता है, आपके पास ये येलो और पर्पलिश और ब्लूइश कलर का एक कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं इसमें, और हमने कहा है कि इन कलर्स को यूज़ करते हुए जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, ठीक है, वो उसको इमेज में कन्वर्ट कर दो। तो ये यहाँ पे हमारे पास एक इमेज में जी एरे इमेज फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, और plt.color बार से हमने इसको एक ग्राफ में प्रिंट करवा लिया। तो ये जस्ट एक सिंपल सा वे था कि हम एक एरे को इमेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है, दैट आर कंपैरिजंस, मास्क एंड बुलियन लॉजिक, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि किस तरह से अब कंपैरिजन, मास्क एंड बुलियन लॉजिक, ये क्या कौन से टॉपिक्स हैं, क्यों इस्तेमाल होंगे हमारे पास। मुख्तलिफ टाइप्स के अगर हमने कंपैरिजन करवाने हो, ठीक है, तो उसके लिए कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, जो कि हमने पाइथन में भी किए थे। डाटा एंड ऑपरेटर था, एंड कंपैरिजन ऑपरेटर, और ठीक है, नॉट, निगेशन। तो ये सारे हमारे पास क्या थे, कंपैरिजन ऑपरेटर्स थे। कुछ मास्क आ जाते हैं, कुछ बुलियन लॉजिक्स आ जाते हैं, जैसे कि हमारे पास काफ़ी सारे ऑपरेटर्स हैं इस तरह से, जो हम इसको देख लेते हैं कि किस तरह से वर्क करेंगे। तो हम करते क्यों हैं कि बुलियन को यूज़ करते हैं, तो कि हम ताकि एग्जामिन कर सकें वैल्यूज़ को जो हमारी नंपाई एरे के अंदर है। मास्किंग हम यूज़ करते हैं एक्सट्रैक्ट करने के लिए या मॉडिफाई करने के लिए, काउंट करने के लिए हमारे एरे के अंदर के एलिमेंट्स को, ठीक है। हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं काउंटिंग रेनी डेज की। इसमें क्या करें, मैं यहाँ पे एक मिनट आपको डाटा सेट शुरू करवा दूँ। यहाँ पे मैंने डाटा सेट लिया है, एक सिटी है सिएटल, 2014 का ये डाटा सेट है, जिसमें रेन के रिकॉर्ड रखे गए हैं कि किस डेट पे कितनी बारिश हुई थी। यानी कि 2014 में जनवरी 1 से लेके दिसंबर 31 तक हमारे पास सारी की सारी डेट्स की, हर डे की यहाँ पे इंफॉर्मेशन मौजूद है इस डाटा सेट के अंदर। तो ये हमारे पास यहाँ पे
इस तरह से दी गई है कि किस डेट पे कौन सी हमारे पास, और अगर मैं आपको एंड तक दिखाऊं तो इस तरह से हमारे पास पूरा एक ये डाटा सेट मौजूद है। ठीक है, इसको मैं बंद कर देती हूँ। तो मैं इस डाटा सेट को पहले तो यूज़ करूँगी और लोड करूँगी यहाँ पे अपने पास। तो भी कर लेते हैं। पहले मैं numpy को इंपोर्ट कर लेती हूँ। इंपोर्ट फिर मैं pandas को इंपोर्ट करूँगी। नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि हमने अपनी डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है और यानी कि लोड करना है हमारे पास नोटबुक के अंदर। उसके लिए हम pandas का यूज़ करेंगे। तो आई से दैट यूजिंग pandas library to extract rainfall data। तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ, दैट इज रेनफॉल। ठीक है, और इसमें हम pd डॉट रीड अंडरस्कोर csv डाटा को रीड करेंगे। यहाँ पे मैं अपने जहाँ पे मेरा डाटा पड़ा हुआ है वो लिख के यहाँ पे दे दूँगी या पाथ दे दूँगी यहाँ पे। तो मेरा डाटा जहाँ पे आपकी फाइल अस्सलामुअलैकुम पड़ी है, ये सर। ये सर बड़ी वो फाइल जिसमें कहना मैं था कि कोड मेरी राइट कर रही तबीयत हूँ, अपसेट है उसी ऐसे थोड़ी सी। डायरेक्टरी के अंदर हमें अगर इस फाइल को सुबह रखना तक ठीक होगी तो इंशाल्लाह है। ठीक है, लाजमी होगा। तो यहाँ पे मेरे पास डाटा सेट का अस्सलामुअलैकुम फोल्डर है। सर। सर ठीक वो है, कहना था कि उस मेरी फोल्डर तबीयत के अंदर मेरे अपसेट है पास ये ऐसे डाटा पड़ा थोड़ी है, सी। दैट इज अगर सुबह तक सेटल ठीक होगी तो टेस्ट। इंशाल्लाह लाजमी होगा। अगर नेम ना हुई तो फिर मेरा आना मुश्किल है। सेटल 24.csv हमारी फाइल का नेम है। सो मैंने ये डाटा सेट हमने रेनफॉल के वेरिएबल में सेव करवा लिया है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि इंचेस का डाटा जो है वो मैं यहाँ से फाइल में से ले लूँगी। सो पहले तो मैं इस तरह से करती हूँ कि डाटा के जो हेड है उसको कुछ वैल्यूज़ को अपने डाटा सेट की उसको शो करवा लेते हैं। अब आवाज़ आ रही है? तो यहाँ पे मैं फर्स्ट 5 रोज़ जो है अपने डाटा की वो प्रिंट करवाऊँगी। जी, जी, जी। फर्स्ट 5 आउट ऑफ 5 रोज़ यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट 5 रोज़ का डाटा जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। बिकॉज़ कि इसके कॉलम जो है वो काफ़ी ज़्यादा है,
जिसकी वजह से जो बाकी कॉलम्स हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ पे हमारे पास डेट्स हैं, हर डेट का 24 की हर डेट का यहाँ पे इन्फो दी गई है। और ये कुछ इन्फो जो है वो रेन के हवाले से दी गई है कि बारिश को इंचज़ में उन्होंने कैलकुलेट किया कि कितने इंच जो है वो रेन इस सिटी के अंदर सिएटल में पड़ी है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने डाटा सेट को प्रिंट करवा लिया है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं कि इस डाटा सेट को नेक्स्ट हम यहाँ पे इंचज़ का एक वेरिएबल क्रिएट करूँगी, जो क्या लूँगी, जो हमारे पास डाटा हमने कलेक्ट किया है वहाँ से, वहाँ पे मैं रेनफॉल का वेरिएबल यहाँ पे दूँगी। ठीक है, /254। क्या कर रहे हैं कि हम जो रेनफॉल के अंदर जो भी डाटा है उसको यानी कि हमारे पास रेनफॉल वेरिएबल है, उसका ऑब्जेक्ट कह लें हमारी फाइल का, जहाँ पे हमारा डाटा सेट पड़ा हुआ है। ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं कि इंचेस में जो डाटा है उसको इंचेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये अगर मैं यहाँ पे राइट करूँ तो F1 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 इंच के इक्वल होता है, 1 इंच के इक्वल होता है। तो अगर हम यानी कि इतनी रेन हमारे पास पड़ रही है तो यहाँ पे मैं इंचेस डॉट शेप को चेक कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे एक और चीज़ हमने करनी थी, डाटा सेट को लोड करते हुए मुझे जस्ट यहाँ से एक चीज़ चाहिए और वो है PRCP वैल्यूज़। ठीक है, तो उसको यहाँ पे गेट करनी, यानी कि अगर आपको डाटा सेट में से कुछ स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए तो जस्ट हम क्या करते हैं, वहाँ पे उस कॉलम का नेम राइट कर देते हैं डाटा सेट को लोड करते हुए। यहाँ पे मैं PRCP राइट करूँगी क्योंकि मुझे उस कॉलम का डाटा चाहिए, और उसकी वैल्यूज़ को गेट करने के डॉट वैल्यूज़ का फंक्शन हम यूज़ करेंगे। इससे क्या होगा, ये जस्ट ये वाला कॉलम जो है यहाँ पे हमारे पास PRCP वाला, हमारे पास जस्ट ये वाला कॉलम और इसका डाटा जो है वो गेट हो रहा होगा। I'll run this. Okay, I'll remove this code here. अब यहाँ पे हमारे पास डाटा गेट हो गया है और यहाँ पे इन चीज़ में हमारे पास वो डाटा जो है वो आ चुका है, यानी कि PRCP वाला जितना भी जो भी कॉलम में डाटा राइट किया हुआ था वो इस वक्त इन चीज़ एक एरे की शेप में हमारे पास सेव हो गया है। और वो एरे को कितने डायमेंशन की है, अगर ए की शेप चेक करें तो वो इज़ अ 1 डायमेंशनल एरे जिसके अंदर 365 एलिमेंट्स हैं, यानी कि उसके अंदर 365 डेज़ का डाटा, जो कि एक ईयर की वैल्यूज़ होती हैं, क्योंकि एक साल में हमारे पास 365 डेज़ होते हैं। यानी कि इसमें क्या डाटा होगा, जनवरी 1 से लेके दिसंबर 31 तक का डाटा होगा, इसमें किस साल का, 2014 का। ठीक है, नेक्स्ट मैं क्या करूँगी कि इस डाटा को यूज़ करते हुए ग्राफ को प्लॉट कर लेंगे। तो इसके लिए हम मैटप्लॉटलिब और पाइप्लॉट का यूज़ करेंगे। मैटप्लॉटलिब इनलाइन मैटप्लॉटलिब पाइप्लॉट एस PLT एंड सीबॉर्न मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी
अपने ग्राफ के डिज़ाइन को सेट करने के लिए सीबॉर एंड सीबॉर डॉट सेट। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल है वो हमारे पास सेट हो जाएगा और इसको ग्राफिकल शेप में कन्वर्ट करने के लिए पाई प्लॉट की वजह से वर्क करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक हिस्टोग्राम प्लॉट करूँगी। सो PLT पाई प्लॉट लाइब्रेरी का जो एलियस है, ठीक है, HIST हिस्टोग्राम। और हम इसको जिस भी वैल्यूज़ का हमने हिस्टोग्राम जो है वो शो करना है वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे। सो मुझे इंचेस जो हमने क्रिएट किए हैं, ठीक है, एरे उसका हमें ग्राफ चाहिए। ये हमारे पास हिस्टोग्राम क्रिएट हो गया। मैं यहाँ पे चाह रही हूँ कि डाटा के अंदर कुछ स्पेसेस क्रिएट हो जाए, तो उसके लिए आई जस्ट गिव इट एट्रीब्यूट फोर्टी है। इट मीन्स दैट कि ऑलमोस्ट जो सारी डाटा होगा इसमें वो 40 ब्लॉक्स में शो हो रहा होगा। ये पूरा ग्राफ जो है इसमें ऑलमोस्ट अगर काउंट करें तो 40 ब्लॉक्स होते हैं, जो कि पहले नहीं थे। ओके, सो मूव करते हैं। ये कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको हम ऊपर नीचे करके सेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया। अब इस एग्जांपल को लेने का यहाँ पे मकसद क्या था, वो ये कि हमने यहाँ पे जो ग्राफ प्लॉट किया है वो एक सिंपल ग्राफ हमारे पास प्रिंट हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हमने ये देखना हो कि एक साल में कितने दिन ऐसे थे जब बारिश हुई है, ठीक है, या फिर जब बारिश हुई है, एक क्वेश्चन हो सकते हैं ना डाटा सेट, जब हम उसकी विजुअलाइजेशन कर रहे होते हैं या प्लानिंग कर रहे होते हैं तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि जब बारिश हुई है उस सिटी के अंदर, तो जिन डे पे बारिश हुई है, ठीक है, वहाँ पे उन स्पेसिफिक डेज में हम कह लें कि कितनी इंचेस बारिश हुई है या नमी हवा में कितनी, ह्यूमिडिटी कितनी थी। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो हम सिंपल इस तरह के ग्राफ से उनका आंसर जो है वो फाइंड नहीं कर सकते। उनके आंसर्स फाइंड करने के लिए हमें डाटा को क्लीन करना होगा। जो हमें रिक्वायर्ड चीज़ें चाहिए वो हमें खुद से उस डाटा में से निकालनी पड़ेगी। तो उस टॉपिक को हम नेम देंगे डिगिंग इनटू डाटा। सो डाटा को डिग करने के पहले इस एग्जांपल को जो भी हमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए एट द एंड ऑफ लेक्चर वो भी हम निकालेंगे। बट पहले हम देख लेते हैं कि हम किस किस तरह से हम अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट जो है वो किसी भी डाटा सेट में से हमें जो भी क्वेश्चंस आंसर करने हैं वो किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए हम पहली चीज़ जो यूज़ करेंगे वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि उनके जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे जो भी डाटा होता है उनको कंपेयर करते हैं, उसका कोई रिजल्ट हमें देते हैं और इनका रिजल्ट जो होता है वो ट्रू एंड फॉल्स या 0 एंड 1 की फॉर्म में होता है, जो कि हमने पहले भी जब पाइथन डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हमने बहुत डिटेल से पढ़ा था। मैं यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर रही हूँ, np डॉट एरे। मैं एक एरे एक्स क्रिएट करूँगी इक्वल टू np डॉट एरे और यहाँ पे इसके अंदर कुछ वैल्यूज़ मैं डाल दूँगी। मैंने इसमें 6 वैल्यूज़ इंसर्ट कर दी हैं। अब यहाँ पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स होंगे। तो एक्स, ये बड़े सिंपल ऑपरेटर्स हैं, इनको यूज़ करना बड़ा इजी है। अब यहाँ पे अगर मैंने फाइंड करना हो, लेस देन का ऑपरेशन है ये कि यहाँ जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, ये जो वैल्यू जितनी भी वैल्यूज़ एक्स के अंदर हैं अगर वो लेस देन 3 हैं, ठीक है, सॉरी, अगर एक्स जो है वो ग्रेटर है किसे जो 3 से, तो क्या होगा, उसकी आउटपुट ट्रू आएगी। अगर फॉल्स होगा तो यानी कि अगर वो छोटा होगा यानी कि तो कंडीशन हमारे पास क्या होगी, फॉल्स होगी, तो आउटपुट में फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको शो करवाऊँ
तो पहले क्या हुआ कि कंपेयर हुआ, x में पहले क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 1 कंपेयर होगा 3 के साथ, क्या 1 3 से क्या 1 3 से छोटा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रू। x इज लेस देन 3, x हमारे पास क्या है 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट वैल्यू पे मूव करेगा जो कि क्या है 2, तो x 2 जो है हमारे पास कंपेयर होगा 3 से, क्या 2 जो है वो 3 से छोटा है, तो आंसर में यहाँ पे एक ट्रू प्रिंट हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू कंपेयर होगी 3, 3 इज लेस देन 3, तो यहाँ पे ये कंडीशन हमारे पास क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। इसी तरह इसके आगे वाली कंडीशन भी सारी फॉल्स आंसर दे देंगे। तो बड़ा बड़ा बहुत इजी है हमारे पास इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। सो ये हमारे पास था टेस्ट 10 का। इसी तरह से मैं एक्स एरे पे ही सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगी। और नेक्स्ट हम ग्रेटर देन का कर लेते हैं। हमारे पास है ग्रेटर देन, तो यहाँ पे देखें, तो पहले क्या हुआ कि x जो है वो सारी वैल्यूज़ के साथ कंपैरिजन होगा, क्या हमारे पास 1 हमारे पास बड़ा है 3 से, तो यहाँ पे हमारे पास फॉल्स आया है। इसी तरह नेक्स्ट कंपेयर होगा फॉल्स, सारे आपके पास आंसर जो है वो कंपेयर होंगे और आंसर हमारे पास बुलियन फॉर्म में यानी कि ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में आ रहा होगा। इसमें जस्ट में सारे ऑपरेशन जल्दी से परफॉर्म कर लेते हैं। नेक्स्ट है, इसके और भी ऑपरेशंस हैं जैसे कि एक्स हमारे पास लेस देन और इक्वल टू, हमारे पास है लेस देन और इक्वल टू। इसी तरह से एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू भी एक ऑपरेटर है, कंपैरिजन ऑपरेशन है। ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसी तरह से नॉट इक्वल टू एक ऑपरेटर है, ऑपरेशन है। ये जो वैल्यूज एक्स की हैं क्या वो इक्वल टू या तो इक्वल नहीं होगी, ठीक है नहीं होगी तो ट्रू होगा, अगर इक्वल होंगी तो हमारे पास आउटपुट में फॉल्स आएगा। तो ये हमारे पास नॉट इक्वल का ऑपरेशन है। इसका भी आंसर हमारे पास, ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं जितने भी, इनका आंसर हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स में ही आ रहा होगा। देन हमारे पास लास्ट कंपैरिजन है, एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस ये इक्वल का हमारे पास ऑपरेशन है। तो आउटपुट में हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स में कुछ वैल्यूज जो है वो आ रही है, ठीक है। इसी तरह से ये हमने देखा कि सारे के सारे कंपैरिजन ऑपरेशंस हैं उनको बड़े इजी वे में हम परफॉर्म करवा सकते हैं। अब यहाँ पे जस्ट हमने सिंपल डायरेक्ट वैल्यूज जो है प्रिंट करवाई हैं। अगर हमें किसी और एरे वेरिएबल में सेव करवाना हो तो हम उसको इस तरह से सेव भी करवा सकते हैं, जैसे इस तरह से राइट करके z इज इक्वल टू एक्स इज लेस देन 3। नेक्स्ट देख लेते हैं दैट आर कंपाउंड ऑपरेशंस। कंपाउंड मीन्स कि अगर मैंने एक से एक या एक से ज़्यादा ऑपरेशंस एक साथ एक ही इक्वेशन में परफॉर्म करने हैं, कंपैरिजन ऑपरेशन, तो उस तरह की एक्सप्रेशन को हम कंपाउंड एक्सप्रेशन कहते हैं। तो देख लेते हैं। कंपाउंड ऑपरेशंस के लिए जस्ट हमने जो भी ऑपरेशंस यूज़ करने हैं तो एक इक्वेशन में राइट करते जाएंगे, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, यहाँ पे इक्वल टू हम कर रहे हैं एक्स में कह लिया एक्स का पावर एक्स रेज टू पावर 2, ठीक है। एक्स की जितनी पहले तो एक्स की जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो 2 से मल्टीप्लाई हो, ठीक है। देन एक्स की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसका स्क्वायर लिया हमने यहाँ पे एक्स टू रेज पावर 2,
और देन फिर उसका कंपैरिजन हो। तो यहाँ पे भी इसका आंसर भी हमारे पास ट्रू फॉल्स में ही आएगा। अब कुछ जो हमने कंपैरिजन ऑपरेशन यहाँ पे यूज़ किए हैं, ठीक है, इनको टू वेज में राइट कर सकते हैं। जैसे इक्वल टू भी राइट कर सकते हैं, एनपी डॉट इक्वल भी करके भी हम राइट कर सकते हैं। जैसे कि हमने एग्रीगेट फंक्शन देखे थे, उनको भी हम इस तरह से राइट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से नॉट इक्वल टू को एनपी डॉट नॉट इक्वल करके भी राइट कर सकते हैं, लेस देन एनपी डॉट लेस करके राइट कर। तो ये अपने दोनों बिल्कुल सेम वर्क करते हैं। अपनी एक सिचुएशन है, अपनी डिमांड है कि किस तरह से यूज़ करना चाह रहे हैं, कि क्या हमने जस्ट ये वाला ऑपरेशन राइट करना है या एनपी डॉट इक्वल राइट करना है। ओके, सो ये हमारे पास थे कंपाउंड ऑपरेशंस। ये हमने देखा कि अगर हमारे पास एरे है वो वन डायमेंशनल हो तो हम उस पर ये वाले ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कंपैरिजन ऑपरेशन। लेकिन अगर हमारे पास डायमेंशन इंक्रीज हो जाए और हमारे पास एक टू डायमेंशनल एरे है, उस पर भी हम इजीली कंपैरिजन ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एरे क्रिएट करूँगी RNG। तो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं np डॉट रैंडम डॉट रैंडम 8 0 दे दूँगी मैं, एंड x इज इक्वल टू RNG डॉट रेंड इन। इसमें मैं 10 वैल्यूज दे रही हूँ और इसका साइज हम कर लेते हैं, साइज इज इक्वल टू 3 रोज एंड 4 कॉलम्स। क्योंकि हम यहाँ पे टू बाय टू मैट्रिक्स क्रिएट करें, यानी कि टू डायमेंशनल। तो ये हमारे पास एक टू डायमेंशनल एरे जो है वो क्रिएट हो गई है। अब हमने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने, अगर कंपैरिजन ऑपरेशन टू डायमेंशनल एरे पर परफॉर्म करने हो तो वो बड़े इजीली, जैसे कि हमने पहले किए वैसे इस तरह से करें। जस्ट एक्स जो भी एरे है जिस ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, लेस देन 6, अगर जितनी भी वैल्यूज हैं इसके अंदर कोई वैल्यू 6 से लेस देन हो तो हमारे पास आउटपुट में कुछ वैल्यूज प्रिंट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स में एक कम्प्लीटली ट्रू डी एरे का रिजल्ट आ गया। नेक्स्ट है बुलियन एरे से हम किस तरह से वर्क करेंगे। बुलियन एरेज का वर्क देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि जो मैंने अभी 2D एरे क्रिएट किया है उसी को यूज़ करेंगे। अब हमने देखा कि हमने अभी कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर से क्या किया कि ट्रू और फॉल्स में एरे जो है वो क्रिएट की, जिनका आंसर हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स में आ रहा था। अब इन ट्रू एंड फॉल्स से हमने अपना रिजल्ट फाइंड करना है। अपने रिजल्ट फाइंड करने के लिए हम उसको किस तरह से अपना रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं ट्रू और फॉल्स की एरे से। तो यहाँ पे देख लेते हैं इसको। अगर मैंने ये चेक करना है कि हाउ मैनी वैल्यूज आर लेस देन 6 इन एरे एक्स, यानी कि एक्स की एरे में कितनी वैल्यूज हैं वो काउंट करके बता दे कि कितनी एरे वैल्यूज जो है वो एक्स से लेस है। इस चीज़ को फाइंड करने के लिए हम एक फंक्शन यूज़ करेंगे दैट इज np डॉट काउंट अंडरस्कोर नॉन ज़ीरो, और यहाँ पे हम अपना ऑपरेशन राइट कर देंगे, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करें, दैट इज एक्स इज लेस देन 6। अब np डॉट काउंट और नॉन ज़ीरो क्या करता है, पहले तो क्या करेगा कि इसका रिजल्ट फाइंड करेगा एक्स इज लेस देन 6 का। एक्स इज लेस देन 6 का रिजल्ट क्या होगा, कुछ ट्रू एंड फॉल्स की वैल्यूज हमारे पास आ रही होंगी। अब np डॉट नॉन काउंट नॉन ज़ीरो क्या करता है कि उसमें से जो वैल्यूज़ नॉन ज़ीरो होती हैं, नॉन ज़ीरो मतलब जो वैल्यूज़ होंगी अप टू 0 से ऊपर,
1 2 3 पॉजिटिव वैल्यूज़, ठीक है। तो उनको देखेगा जो भी वैल्यूज़ नॉन ज़ीरो होंगी, जैसे कि आप देखें जहाँ पे ट्रू है, ट्रू का मतलब क्या है कि इट इज़ 1। ट्रू मीन्स के वहाँ पे क्या है, 1 है, 1 है, 1 है, ठीक है। यहाँ पे भी 1 है। फॉल्स का मतलब क्या है, यहाँ पे एट दी बैक 0 है। यहाँ पे फॉल्स की जगह पे क्या आएगा, 0 1 1 1 1 0 0। अब यहाँ पे मैं अगर काउंट करूँ तो कितनी वैल्यूज ट्रू हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। यानी कि इसका अगर हम आउटपुट चेक करें जो हमने यहाँ पे एन पी डॉट काउंट डॉट नॉन ज़ीरो किया है, तो इसका रिजल्ट हमें आउटपुट में 8 मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ कितनी है, 8 वैल्यूज़ है। यहाँ पे अगर हम आउटपुट में देखें तो 8 शो हो रहा है। इट मीन्स कि ये क्या करता है कि जो भी नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ होती हैं, ज़ीरो के अलावा क्या होगा उसमें, 1 होगा ट्रू की जगह पे। तो जितने भी वंस होंगे उनको काउंट करेगा और हमें उसका रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले करवा देगा। इसी तरह से एक और फंक्शन भी है जिसमें हम अपना वर्क ले सकते हैं, जो सेम इसी तरह से काम करता है, जस्ट उसकी थोड़ी सी लॉजिक डिफरेंट है। दैट इज एन पी डॉट सम। एन पी डॉट सम में हम क्या करते हैं कि इतने भी जो भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, हमने पहले इसमें करवाया था, सेम वही ऑपरेशन होगा, और इसका भी आउटपुट में हमारे पास क्या आ रहा होगा, इसका भी आउटपुट में हमारे पास 8 ही आएगा। अगर मैं आपको शो करूँगा, यहाँ पे ग्रेटर देन राइट किया है, लेस देन राइट करना था, तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट में 8 आएगा। अब एन पी डॉट सम ये किस तरह से वर्क करता है, यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या करता है कि पूरी की पूरी एरे, इसकी जितनी भी वैल्यूज होती है उनको ऐड कर देता है। अब ट्रू की जगह पे क्या होगा, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3 प्लस 1 4। अब फॉल्स की जगह पे क्या होगा, 0। अगर 0 मैं 4 के अंदर ऐड कर दूँ तो कुछ भी नहीं होगा। 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 0 4, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 0 0, 8 ही रहेगा, और 8 प्लस 0, यानी कि पूरी की पूरी एरे की जितनी भी वैल्यूज है, वन एंड जीरोस, उन सबको ऐड करने के बाद हमें रिजल्ट डिस्प्ले करवा रहा होता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों की वर्किंग में, पर आंसर इनका या रिजल्ट आउटपुट में रिजल्ट से सेम ही देते हैं। इसी तरह से एन पी डॉट सम में हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस भी ऐड कर सकते हैं कि किस एक्सेस से हमने अपना जो है एडिशन वगैरह वो करनी है, रिजल्ट जो है परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे मैं एन पी डॉट सम, मैं यहाँ पे ऑपरेशन राइट करूँगी, दैट इज एक्सेस 6, और यहाँ पे आप एक्सेस परफॉर्म करेंगे कि किस हमने कॉलम्स लेने हैं या रोज लेनी है। यहाँ पे क्या हुआ है कि अब यहाँ पे जो आउटपुट में आपको एरे नज़र आ रही है, इसमें क्या होगा कि जितनी भी रोज हैं, ठीक है, उनका हमारे पास क्या होगा, ईच रो की वैल्यूज का काउंट करके यहाँ पे हमारे पास शो करवा रहा है। अगर हम यहाँ पे राइट करें देखें तो, यानी कि यहाँ पे एक रो जो है, इसकी जितनी भी वैल्यूज है, इसकी एडिशन परफॉर्म करवाई, जो भी आंसर आएगा उसको एरे में ऐड कर देगा। अब यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4, यहाँ पे इसका रिजल्ट आएगा 2, और इसका भी रिजल्ट आएगा 2। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 4 2, यानी कि हमारे पास रो वाइज ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है। अगर मैं यहाँ पे इसको 1 की जगह 0 कर दूँ, अब हमारे पास ऑपरेशन कॉलम वाइज परफॉर्म हो रहे होंगे, यानी कि पहले फर्स्ट कॉलम जो है ट्रू फॉल्स ट्रू, इसका रिजल्ट, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू, इसका रिजल्ट, फिर ट्रू ट्रू फॉल्स इसका, यानी कि अब यहाँ पे क्या आएगा आंसर में 2। यहाँ पे भी हमारे पास ट्रू यानी कि 1 वैल्यू, फॉल्स यानी कि 0, ट्रू यानी कि 1 वैल्यू। तो 1 प्लस 0 प्लस 1 हमारे पास 2 ही होता है। यहाँ पे भी 1 प्लस 1 प्लस 0 2, 1 प्लस 1 प्लस 0 2। तो इसी वजह से हमारे पास इस तरह से प्योर है।
कुछ और फंक्शंस भी है हमारे पास, ठीक है, जिनको हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने चेक करना है कि मेरी एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो क्या ट्रू हैं, या फिर अगर कोई भी वैल्यू है वो क्या फॉल्स है, तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास फंक्शंस है, दैट इज np.any एंड np.all। यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ, और here any values greater than 8। हमारे एरे के अंदर 8 से ज़्यादा वैल्यूज़ ग्रेटर हैं या नहीं है। सो एरे में वही यूज़ करूँगी जो मैंने ऊपर की थी, दैट इज़ x, और यहाँ पे साथ ही में इज ग्रेटर देन। यहाँ पे हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स में वैल्यूज इस तरह से शो होंगी। तो रिमूव कर देती हूँ, जस्ट हम प्रिंट करा लेते हैं। अब यहाँ पे मैं चेक करूँगी, फर्स्ट np.any का यूज़ कर लेते हैं। np.any हम यहाँ ऐड करेंगे, जो भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म कराना है वो इसके अंदर, दैट इज x इज ग्रेटर देन 8। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर ट्रू है, यानी कि उसने चेक किया क्या x पहले तो क्या होगा, x इज ग्रेटर देन 8 हमारे पास फाइंड होगा। अगर मैं इसको फाइंड करके साथ के साथ दिखा दूँ तो वो इजी रहेगा। x इज ग्रेटर देन 8। तो एनी क्या करता है हमारे पास फंक्शन चेक करता है कि कोई भी, ठीक है, कि कोई भी अगर कोई एक भी इसके अंदर क्या होगी, ट्रू होगी, तो इसका मतलब है हमारे पास आउटपुट में ट्रू आएगा। अब यहाँ पे अगर हम एरे के अंदर देखें तो सारी की सारी वैल्यूज फॉल्स हैं, जस्ट एक वैल्यू ट्रू है। इसके ट्रू होने की वजह से हमारे पास आउटपुट में ट्रू आ रहा है, यानी कि अगर आपके पास आंसर में कोई भी ट्रू होगा तो हमारे पास आउटपुट में ट्रू आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट कंडीशन चेक कर लेते हैं, दैट np डॉट एनी x, अगर हम करें लेस देन 0, यानी कि यहाँ पे मैंने क्या चेक किया है, और देयर एनी वैल्यूज लेस देन 0, ठीक है, क्या 0 से लेस कोई वैल्यूज हैं वो हमें शो करवा दो। यानी कि ये कह रहा है कि 0 से लेस एरे के अंदर कोई भी वैल्यूज नहीं है, तो रिजल्ट में आउट, यानी कि अपनी कंडीशंस पे डिपेंड करते हुए हम अपना डाटा आउटपुट में रिक्वायर्ड रिजल्ट्स को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से np डॉट ऑल का भी यूज़ कर लेते हैं। np डॉट ऑल हमारे पास क्या करता है कि जितनी भी कंडीशंस हैं, जितनी भी वैल्यूज़ हैं, अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी तो हमारे पास वो वैल्यू ट्रू होगी, वरना नहीं होगी। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, और ऑल द वैल्यूज लेस देन 10, कि जितनी भी वैल्यूज हैं क्या एरे के अंदर वो लेस देन 10 है, तो उसके लिए np डॉट ऑल यूज़ करेंगे, और जो भी हमने कंडीशन करनी है अप्लाई वो राइट करेंगे लेस देन 10। तो आउटपुट में हमारे पास ट्रू आएगा। क्यों ट्रू आ रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें तो एरे के अंदर सारी की सारी वैल्यूज 10 से नीचे हैं, कोई भी 10 से ऊपर नहीं है। इसका मतलब है जो आउटपुट में हमारे पास ट्रू आएगा, बिकॉज सारी वैल्यूज है उस कंडीशन से मीट कर रही है। इस तरह से एक और कंडीशन चेक कर लेते हैं, यस के और द वैल्यूज इक्वल टू 6, उसके लिए np डॉट ऑल और x इक्वल टू 6। अब क्या जितनी भी वैल्यूज हम 6 के इक्वल है, तो इस चीज़ को चेक कर लेते हैं, फॉल्स ही आंसर आएगा, बिकॉज के इसके अंदर एक ही वैल्यू जो है वो 6 के इक्वल है, बाकी सारी वैल्यू 6 के इक्वल नहीं है,
तो क्या हुआ कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो बाकी वैल्यूज़ ने इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे पास आउटपुट में फॉल्स शो होगा। तो ये हमारे पास कुछ ऑपरेशंस थे np.any और np.all से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बुलियन ऑपरेशंस की तरफ मूव करते हैं। बुलियन ऑपरेशंस हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, बिटवाइज ऑपरेशंस जो हमें कहते हैं, जिसमें एंड का यूज़ होता है, एंड और हमारे पास नॉट, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हम करते हैं np.sum। अब मैं उस वेरिएबल्स यानी कि उस एरे को यूज़ करूँगी जो हमने पहले क्रिएट की थी। पहले मैं ऐसा करती हूँ कि इंचेस को प्रिंट करवा लेती हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी ईजी हो जाए। अब ये वो एरे जो हमने जिसका डाटा अपने पास डाटा सेट से गेट किया, जिसके अंदर 365 वैल्यूज़ हैं। तो जस्ट आइडिया देने के लिए तो उसी को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी, np.sum इंचेस। अगर इंचेस के साथ हम इसके साथ कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी यूज़ करेंगे। इंचेस अगर 0.5 से ज़्यादा हो, यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ करूँगी। एंड जो इंचेस हैं और लेस देन 1, यानी कि अब इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि कंपैरिजन बना सकते हैं। अगर हमारे पास एंड का मतलब क्या कि अगर दोनों कंडीशन जो हैं ये आउट रिजल्ट ट्रू देंगी तो ये हमारे पास आउटपुट में ट्रू आएगा, यानी कि बोथ कंडीशंस का, इस कंडीशन का भी ट्रू होना लाजमी है और इस कंडीशन का भी ट्रू होना लाजमी है, तभी आउटपुट में हमारे पास ट्रू आएगा, वरना नहीं आएगा। तो क्या होगा कि क्या जो हमारे पास इंचेस हैं वो 0.5 से क्या है ज़्यादा है और 1 से क्या है कम है। तो यहाँ पे ये हमारे पास चेक हो रहा होगा। तो यहाँ पे इसने बता दिया कि 29 डेज ऐसे हैं, यानी कि 29 डेज ऐसे हैं जिसके अंदर जो रेनफॉल हुई है, यहाँ पे मैं राइट कर देती हूँ, 29 डेज ऐसे हैं विद रेनफॉल बिटवीन, कह लेते हैं कि 0.5 इंचेस से इंचेस एंड 0.1 इंचेस के दरमियान। देखिए 29 डेज पूरे साल के 365 डेज में 29 डेज ऐसे हैं जिसमें बारिश जो है वो 0.5 इंचेस से लेकर 0.1 इंचेस के दरमियान हो रही है। तो इस तरह से हम इंसाइट्स अपने डाटा में से फाइंड कर सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स को इसको यूज़ करते हुए। यहाँ पे कुछ हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। फर्स्ट हमारे पास ये एंड है, इसको एनपी बिटवाइज एंड ऑपरेटर भी कहते हैं। देन और ऑपरेटर का साइन भी यूज़ कर सकते हैं, एनपी डॉट बिटवाइज और का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक्स और है हमारे पास, ठीक है, और नॉट ऑपरेशन है, ठीक है। तो इन सब का यूज़ करके यहाँ पे शो करवा दूँ। सो फर्स्ट प्रिंट, फर्स्ट फाइंड कर लेते हैं नंबर ऑफ डेज विदाउट रेन, यानी कि वो नंबर ऑफ डेज बता दें जिनमें हमारे पास बारिश जो है वो नहीं हुई। और इसको फर्स्ट एट्रीब्यूट हमने जस्ट एक स्ट्रिंग दी है। नेक्स्ट हम np.sum यूज़ करेंगे और यहाँ पे मैं इंचेस इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा कि इंचेस जो हमारे पास एरे है उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो 0 से कंपेयर होंगी। इस 0 का मतलब है कि कोई भी रेनफॉल नहीं हुई, तो हमारे पास पता चल जाएगा हमें कि एरे जो है वो हमें ये बता रही है कि
बारिश जो है इन दिनों में नहीं हुई। नेक्स्ट प्रिंट करवा लेते हैं। अब वो वाले हमें डेज बता दें जिसमें रेन हुई है, नंबर ऑफ डेज विद रेन। मैं यहाँ पे सेकेंड एट्रीब्यूट दैट इज एनपी डॉट सम, यहाँ पे ऑपरेटर चेंज होते जाएंगे कि इंचेस नॉट का यूज़ करेंगे, नॉट इक्वल टू 0। कि अगर हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है जो भी वैल्यूज, इसका मतलब है कि उन दिनों में हमारे पास क्या हुई है, ड्रेन हुई है। तो ये हमारे पास इस तरह से हम वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं कि वो वाले डेज हमें बता दे। आई से दैट डेज विद मोर देन 0.5 इंचेस, यानी कि वो डेज जिसमें 0.5 इंचेस से ज़्यादा बारिश हुई है वो हमें करवा दे कितने दिन है। दैट इज एनपी डॉट सम, हम यहाँ पे इंचेस और यहाँ पे हम ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे, ग्रेटर देन 0.5। अगर जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो 0.5 से बड़ी हैं तो हमारे पास शो हो जाएंगी, वो डेज शो हो जाएंगे कि किस दिन बारिश जो है वो 0.5 इंच से ज़्यादा थी। अब लास्ट मैं प्रिंट करवाऊँगी यहाँ पे, दैट इज़ रेनी डेज विद डेज विद ग्रेटर देन 0.1 इंचेस, यानी कि ऐसे डेज जिसमें 0.1 इंच से ज़्यादा बारिश हुई है वो हमें शो करवा दे। तो एन पी डॉट सम, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एंड ऑपरेटर का यूज़ करूँगी मैं, दैट इज एन पी डॉट सम। एन पी डॉट सम पर राइट कर लिया मैं यहाँ पे इंचेस, अगर हमारे पास ग्रेटर देन हो 0 से, एंड का ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। एंड अगर इंचेस हमारे पास इंचेस आर लेस देन 0.2, तो मैं इसको प्रिंट करवा दूँगी। अब यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में से शो करवा दिया कि ऐसे 215 डेज़ ऐसे हैं जिसमें बारिश नहीं हुई है और 150 डेज़ ऐसे हैं जिसमें बारिश हुई है। पूरे साल के 150 डेज़ में बारिश हुई है और ऐसे 0.5 इंचेस, वो 37 डेज़ हैं जिसमें 0.5 इंचेस रेन हुई है और ऐसी डेज जिसमें बारिश जो है वो 0.1 इंच से कम हुई है वो है 75 डेज। सो इस तरह के इंसाइट्स जो है वो डाटा से हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हुए और लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हुए हम इंसाइट्स को फाइंड कर सकते हैं डाटा से। सो आई थिंक क्लास का टाइम 8 मिनट्स रह गए। इस टॉपिक को भी मैं कवर करवा देती हूँ। यहाँ पे मैं एक एरे यूज़ करूँगी दैट इज़ एक्स, जो हमने पहले से क्रिएट की हुई थी। और अब बुलियन अरेज एज मास्क मीन्स के हम जो भी अपना रिजल्ट फाइंड करना चाह रहे हैं वो डायरेक्ट एरेज में भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे किया है दैट इज एक्स इज ग्रेटर लेस हमारे पास लेस देन 5, तो हमारे पास आउटपुट में एक एरे जो है वो शो हो रही है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने कोई मास्क अप्लाई करना हो, मास्क मीन्स के कोई भी जो सिंपली जो इंडेक्स है हमारी एरे के अंदर, ठीक है, उनके ऊपर जो ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे वो मास्किंग ऑपरेशंस होते हैं। यहाँ पर मैं आपको शो करती हूँ कि दैट एक्स, ठीक है, एक्स इज लेस देन
तो अगर मैं आपको यहाँ पे शो करवाऊँ, तो हमने क्या किया है कि एक वन डायमेंशनल एरे क्रिएट कर दिया है। इसमें क्या है कि वैल्यूज़ वो सारी की सारी वैल्यूज़ राइट की हैं जो कि उस कंडीशन में थी। अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूँ, तो जब यहाँ पे वैल्यू ट्रू हुई है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या वैल्यू थी? ट्रू तो 0 वैल्यू थी। इसी तरह से सेकंड हमारे पास ट्रू वैल्यू कहाँ पे थी? 3 पे। उससे नेक्स्ट ट्रू वैल्यू कहाँ पे थी? 3 पे। उससे नेक्स्ट हमारे पास ट्रू वैल्यू देखें तो फिर से 3 पे। उससे नेक्स्ट ट्रू वैल्यू हमारे पास थी 2 पे। उससे नेक्स्ट ट्रू वैल्यू 7 पे। तो ट्रू वैल्यूज़ जो है उनकी आउटपुट हमारे पास शो हो रही होती है। तो यहाँ पे देखें तो 0, 3, 3, 3, 2 एंड 4। तो ये हमारे पास आउटपुट में सारी वैल्यूज हैं वो शो। अब हम अगर मास्क अप्लाई करें अपने उस डाटा पे, जो कि हमारा इंचेस वाला डाटा है, तो आई थिंक टाइम कितना लेफ्ट रह गया? 5 मिनट्स। आई थिंक कि मैं इसको यहाँ पे स्टॉप कर देती हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर में तो वो क्वेश्चन करना। किस तरह से होता है कि मैं तो पढ़ा मैं देती हूँ, कि ये होता है कि भाई मुझे टाइम नहीं बचता, तो मैंने कल लास्ट 5 मिनट्स इस डिस्कशन में रखना है कि अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आया तो उसमें आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आई नो कि ये टॉपिक थोड़े से ट्रिकी हैं। आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। जी जी। अब ओके सर।